और दूसरा पाप हमारे कर्मों का पाप होता है, जो हम जानकर करते हैं और अनजाने में भी कर देते हैं। ये हम सभी जो हैं एक ही मूल के संताने हैं। हालेलुया। हम सभी का आदि माता और पिता एक ही है। सारे धर्मशास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं और हिस्ट्री हमें बताती है इस दुनिया में केवल एक स्त्री और एक पुरुष से ही सारी जातियों का जन्म हुआ है। हालेलुया। पहला बाइबल हमें समझा के देती है, पहला स्त्री पहला पुरुष आदम और हव्वा दोनों ने प्रभु की आज्ञा ना मानकर पाप किया। क्या किया? और वो पाप जो है फल खाने से वो पाप हुआ और वो पाप उनके जनरेशन में चलने लगे। हालेलुया। अब ब्लड से वो पापी हो गए। अब हम जितने लोग जन्म लेते हैं वो ब्लड से पापी रहते हैं और जाने में और अनजाने में करने वाले कार्यों से हम लोग, कामों से हम लोग पापी होते हैं। हो सकता है हम लोग कर्मों से अपने आप को धर्मी बना ले, किसी भी तरह से हम अपने कामों से हम लोग अपने आप को अच्छा कर ले, लेकिन हमारे ब्लड का पाप तो भी हमारे साथ रहता है। ब्लड का पाप तो भी हमारे साथ रहता है। इसीलिए यदि यीशु मसीह किसी पुरुष की, यूसुफ की सहायता से जन्म ले लेते तो उनके ब्लड में पाप आ जाता। यीशु मसीह धर्मी कैसे कहलाते? यीशु मसीह पवित्र कैसे करके लिए बनते? इसलिए इस दुनिया में अगर कोई पवित्र व्यक्ति है, निष्कलंक व्यक्ति है, तो केवल यीशु है और उसके सिवाय कोई मानव दानव मनुष्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए पवित्र होने के लिए ही उसने क्या किया? कुंवारी का इस्तेमाल किया। एक कुंवारी, आपको मालूम है बच्चे बीज से ही, खून से ही, स्त्री के ब्लड से बच्चा नहीं आता है, एक खून से ही बच्चा बनता है। हालेलुया। इसलिए स्त्री के गर्भ की कोई भी उसमें काम नहीं होता है। वो तो एक, हालेलुया, एक ऐसा परमेश्वर ने ऐसा एक उपाय बनाया है जिससे संतानें बने। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? उस अपने कार्यों को जो शुरुआत में उसने किया था, उसी काम को, उसने कोई नया काम नहीं किया, मनुष्य हमारे और आपके समान बनने के लिए उसी गर्भ का इस्तेमाल किया। हालेलुया। दूसरा कारण ये है कि वो पूर्णतः मनुष्य बन सके। पूर्णतः हमारे यीशु मसीह कोई 30 साल तक उसे, उनके भाई भी विश्वास नहीं कर रहे थे, उनका कोई भी इजराइल का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता था ये प्रभु है, क्योंकि वो समान आपके और हमारे समान पले बड़े थे। वो खाते पीते, काम करते, सब एक अच्छे बच्चे के समान रहते थे। अच्छे धर्मशास्त्र वो पढ़ते थे, बाइबल जो पहले भी थी, पुराना नियम जो है हमारा पहले भी था, यीशु के समय भी था, उसे वो पढ़ा करते थे। सब हमारे और आपके समान था। वो खाते थे, पीते थे। यीशु मसीह ने कोई अद्भुत काम भी नहीं करते थे। जैसे कि हम लोग बाल यीशु आया नाटक उसमें देखते हैं। अभी यीशु मसीह बचपन से थोड़ा चमत्कार कर देते थे, बचपन में किसी को ठीक कर देते थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। यीशु मसीह बिल्कुल 30 साल तक, कितने साल तक? 30 साल तक ना उन्होंने कोई अद्भुत काम किया, ना कोई आश्चर्य कर्म किया, ना कोई भी अपने आप को प्रकट भी नहीं किया, अपने आप को किसी पर। वो सब हमारे और आपके समान ही उनका व्यवहार था, जीवन था। 30 साल तक वो सीखते रहे दुनिया से। हालेलुया। हालेलुया। 30 साल के बाद उन्होंने सिखाना शुरू किया था। हालेलुया। और 33.5 साल में उन्होंने क्रूस पर जान देकर सारे जगत को छुड़ा लिया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु से और भक्त और पवित्र लोगों से आपकी ओर से आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु की प्रशंसा चाहते हैं कि लोगों की? किसकी?
थोड़ा कम लोग बोल रहे हैं, किसी प्रशंसा चाहते हैं? प्रभु के हालेलुया, बहुत अच्छा। एलीशा की प्रशंसा हो रही है। कौन कर रहा है? जकरिया जो उस समय का पुरोहित था, उसकी पत्नी। हालेलुया, आपकी प्रशंसा भी होगी। ऐसा नहीं आपकी बदनामी होगी, आपकी दर्द प्रस्तुतियां होंगी आपके जीवन में मसीह में आने से एक तरफ होगी। बहुत प्रार्थना करने वाली है। ये वचन प्रभु के अनुसार ये बहन चलती है, ऐसे हमें जीना है। प्रभु कहेगा सच में ये मेरी बेटी है। आने वाले दिनों में हालेलुया, स्वर्गदूतों के सामने सारा समाज जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, सारे लोग कहेंगे हे, प्रभु कहेगा हे मेरे धन्य लोगों। 25वें अध्याय में, मत्ती 25 अध्याय में प्रभु क्या कहता है? अपने लोगों के लिए क्या बोलता है? इस तारीफ देता है, हे मेरे धन्य लोगों, तुम धन्य हो। हालेलुया। आओ मेरे प्रिय लोगों, आप प्रभु से तारीफ पाना है। आपको अपने जीवन में एक बात याद रखना है, मेरे ईश्वर को क्या अच्छा लगता है। मैं एक कपड़ा पहन रहा हूं या पहन रही हूं, तो मेरे परमेश्वर को अच्छा लग रहा है? क्या मेरा परमेश्वर ये चाहता है कि मैं ऐसे पहनूं, ऐसे रहूं, ऐसे चलूं, ऐसे खाऊं? यदि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, प्रभु की तारीफ में अगर आप करेंगे, प्रभु की तारीफ में प्रभु आपकी प्रशंसा करे, वो कहना चाहिए सच में ओ बड़ी सुंदर है मेरी बेटी। हम लोग बहुत सोचते हैं, हम लोग लाल कपड़ा पहनकर, पहले के लोग पता बंधन बांधने के लिए क्या करते थे? ये हम लोग बंद लगाते हैं, नाक में बंधा का एक उद्धार करता परमेश्वर को अपने जीवन से दिखाने का एक मार्ग है। हालेलुया। जाति पाति धर्म ये सब हमारी व्यवस्थाओं से मुक्त करने के लिए, जो मानव ने जो गलत रीति और रिवाज और गलत प्रकार की चीजें बना ली हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया। हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, छुआछूत, इन सब चीजों को कौन दूर करेगा? ये बंधन है हमारे जीवन में, जिससे हमारा देश आजाद नहीं हो पा रहा है। उसको केवल मसीह उद्धार करता प्रभु ही आजाद करेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको कहना पड़ेगा मुझे तेरे वचन के अनुसार आप अपने देश को भी आजाद करा। गांधी जी मालूम है, गांधी जी ने हमारे देश को कैसे आजाद कराया? इस वचन के अनुसार चलकर, वचन के अनुसार। वो कहते थे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे, दूसरा भी उसे तो अहिंसावादी बनो। हालेलुया। हिंसा से मत काम लो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। कौन कहता है? बाइबल की बात ही वो वचन कहता है। हालेलुया। वचन बोलते थे वो, अपने शब्द के तौर पर बाइबल पढ़ के इस बाइबल को बोला करते थे लोग। हालेलुया। आज छुटकारा पाइए, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अंग्रेजों से, उनकी गुलामी से आपको छुटकारा मिला। हालेलुया। अंग्रेज यहाँ पर धर्म देकर नहीं गए। हालेलुया। स्टूडियो आप लोग इस बात को ध्यान दें, आप लोग इस बात पर ध्यान दें। प्रशंसा जो है आपके प्रभु से होनी चाहिए। आपकी प्रशंसा आप दूसरे लोग को ना देखें, समाज मुझे क्या कहेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, आसपास के लोग को क्या कहेंगे। आप देखना है मेरा परमेश्वर और पवित्र लोग मुझे क्या, मेरा परमेश्वर मुझे धन्य कह रहा है, मेरा परमेश्वर को ये अच्छा लग रहा है। ये बात अगर आपके जीवन में है, ये प्रशंसा जो मरियम को हो रही थी, हालेलुया, वो प्रशंसा आपको भी मिले। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रशंसा को आप चाहना है, उस प्रशंसा के लिए आप लोग को कार्य करना है। इस प्रशंसा के लिए वो कितना दुख सह रही है, इस प्रशंसा पाने के लिए वो हालेलुया सारे संसार से लड़ रही है, विधि विधानों से लड़ रही है, नियम व्यवस्थाओं से लड़ रही है, क्योंकि उसे इससे प्रशंसा पानी है अपने परमेश्वर से, अपने जीवित ईश्वर से उसे प्रशंसा पानी है। इसलिए वो कह रही है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। आप भी
इस बात को याद रखना है। आइए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, आगे प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो भाव रहित नहीं होता है। जब उसने एक शब्द को कहा, वो शब्द सच में बहुत हमारे लिए भी योग्य एक शब्द है, प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब हम लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे विपरीत हमारे विरुद्ध में उठने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। प्रभु उन सभी इसका सामना करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और उनसे लड़ने की शक्ति वो देता है। मरियम को उसने, जितने लोग उसके विरुद्ध में उठे, उन सभी से उन स्वर्गदूतों ने उन्हें बचा लिया और स्वर्गदूत उसे संभालता गया। हालांकि उसके जीवन में समस्याएं तो आई, दुख तो आए, बदनामी तो आई, लेकिन परमेश्वर ने उन सब बदनामियों को एक बहुत बड़े सम्मान में बदल दिया और उसके द्वारा एक बड़ा उद्धार कर दिया और प्रभु की महिमा उससे हो गई। आज आपके जीवन से प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए। आपके जीवन में आज यीशु आए। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन में आइए प्रभु। हम आपसे अपनी प्रशंसा चाहते हैं प्रभु। हम आपसे परमेश्वर हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं प्रभु। आप हमारे विषय में कहना है, सच में मेरा बेटा अच्छा बेटा है प्रभु। तूने हमें अच्छा समझकर यहाँ पर लेकर आया। हाँ परमेश्वर, हम तेरे उस विश्वास को घात न करने पाए प्रभु। हम दोबारा तुझे धोखा देकर संसार में वो परमेश्वर ना खो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। तो अपने सम्मुख में रख प्रभु और तेरे वचन के अनुसार हमारे लिए होने दे। अनुग्रह कर, आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। आगे समय